हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके लिए योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, सभी के बारे में बात करेंगे। कितना खर्च आएगा आपको मतलब कि यह कोर्स करने में, और यह जो है 2024 से लेकर 2026 के लिए है, पूरे मतलब कि न्यू कैंडिडेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरी अपडेट देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ऐसे ही अपडेट जानने के लिए। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2024 से 26 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आयोजन का संबंध में आवश्यक सूचना। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्देशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या इतना 25 से 2024 द्वारा प्राप्त संशोधित संयुक्त प्रवेश परीक्षा विवरणिका सत्र 2024 से 26 के आलोक में सत्र 2024-26 में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थी बाई सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी वन संबंधी को सूचित किया जाता है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रदत्त डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित राज्य के सभी राजकीय बाई अराजकीय प्रशिक्षण संस्थानों में कुल सीटों की संख्या के विरुद्ध नामांकन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 ऑनलाइन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 2/2/2024 से यानी कि आज ही से 15/2/2024 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। संयुक्त परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामांकन में हेतु मेधा सूची एवं संस्थानों की प्राथमिकता मेरिट कम चॉइस के आधार पर संस्थान आवंटित होगा। इसके लिए समिति द्वारा अलग से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। यानी कि आज से यह फॉर्म भरा जाना है, अब 15 तारीख तक यह फॉर्म भरा जाना है। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का डिप्लोमा। प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा डीएलएड अध्यापक शिक्षा 2 वर्ष का व्यावसायिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य शिक्षा की प्रारंभिक अवस्था अर्थात 1 से 8 तक के लिए अध्यापकों को तैयार करना है, यानी कि 2 वर्ष का होगा। अवधि क्या है? डीएलएड कार्यक्रम 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति दिया जाता है। अगर किसी प्रकार आप इसमें सक्षम नहीं है, 2 साल में पास करने में फेल हो गए, तो 3 साल में आपको पास कर जाना हर हाल में। प्रत्येक वर्ष में कार्य करने के कम से कम 200 दिन होंगे और परीक्षा और अवधि शामिल नहीं होगी। यहाँ संस्था सप्ताह में 5 अथवा 6 दिन में काम करने वाले 36 घंटे कार्य करेगी। उसके बाद देख लीजिए यहाँ विद्यार्थी अध्यापक के लिए सारे पाठ्यक्रम कार्य के लिए प्रयोगात्मक कार्य भी शामिल होंगे। न्यूनतम उपस्थिति 80% और स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण 90% होगा। प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक +2 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% आपको होना चाहिए, यानी कि आपको +2 में 50% होना चाहिए। इसके लिए योग्यता आप फॉर्म भर सकते हैं और डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। दो में क्या है? नामांकित हेतु सभी आरक्षित कोटि बाई निःशक्त उम्मीदवारों के लिए अर्हता में 5% की छूट होगा। और यहाँ देख लीजिए 50% अंकों के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू अभ्यर्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। और यहाँ डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन लेने हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन जमा कर सकेंगे जो 2024 की उच्च माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष की परीक्षा 2024 सम्मिलित होंगे, लेकिन डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन उच्च माध्यमिक यानी कि +2 अथवा उसके समकक्ष 50% आरक्षित श्रेणी को 5% छूट अंक पाकर उत्तीर्ण वाले अभ्यर्थी हो गए। यानी कि यहाँ 5% छूट दिया जा रहा है आरक्षित उम्मीदवार के लिए। और यहाँ जो 2024 में इंटर दे रहे हैं वह भी फॉर्म भर सकते हैं। निर्देशक शोध शिक्षा यहाँ फोकानिया का भी है। उम्र सीमा क्या है? अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2024 को 17 वर्ष होनी चाहिए।
उसके बाद प्रवेश परीक्षा क्या है, प्रोसेस एडमिशन। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्ध अध्यापक का मतलब डिप्लोमा में नाम, यानी कि आप जैसे नंबर लाएंगे उसी प्रकार आपको मिलेगा यहाँ, मतलब कि कोई भी कॉलेज। अब देखिए आरक्षण क्या है, तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि डीएलएड द्वितीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े समान कोटि के अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के पक्ष में क्रमशः 20%, 2%, 18%, 25% और 10% की सीमा तक आरक्षण बिहार सरकार की अधिसूचना बाई शासनादेश के अनुसार दिया होगा। आप सभी जान रहे हैं कि 2023 में बिहार सरकार ने आरक्षण पेश किया और 75% आरक्षण हो गया है। और 36 आरक्षण क्या है कि इसी में से 35% दिया जाएगा महिलाओं को। प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित होगी। इस परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ऑनलाइन पंजीकरण का समय संपन्न करेंगे और बाद में आवेदन करने में, उसके बाद आवेदन भरना है, परीक्षा शुल्क भुगतान कितना है और अपलोड रंगीन फ़ोटो करना है। उसके बाद कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है, तो मल्टी का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, +2 का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुसूचित जाति बाई जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र और आरक्षित सेवानिवृत्त के लिए अलग से पहचान पत्र लगेगा। और उसके बाद यहाँ आवेदन शुल्क सभी के बारे में दिया हुआ। आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है, तो यहाँ न्यूनतम अर्हतांक देख लीजिए। सबसे पहले न्यूनतम अर्हतांक अंक, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता है तो न्यूनतम अंक आरक्षित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 35% यह तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 30% होगा, यानी आपको 35% हर हाल में लाना होगा। परीक्षा शुल्क कितना है, तो 960 रुपया है और अनुसूचित जाति के लिए 760 रुपया है। आवेदन करने की तिथि क्या है, तो मतलब आज से और 15 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी होगा और यहाँ निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो नहीं दिया हुआ है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद यह मतलब कि प्रोसेस हुआ। उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, परीक्षा आवेदन पत्रों में विवरण को शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना, यानी कि शुद्ध आप मतलब व्यू करके देखते रहें। ईबीसी और ईडब्ल्यूएस मतलब कि समानता देखा गया है कि दोनों अभ्यर्थी एक ही बार भर देते हैं। तो मतलब कि आप अगर करना चाहते हैं डीएलएड तो इसके लिए आपके लिए मतलब सुनहरा अवसर है आपके लिए। और यहाँ सिलेबस भी दिया हुआ है कि हिंदी रहेगा 25 अंक का, गणित रहेगा 25 अंक का, विज्ञान रहेगा 25 अंक का, सामाजिक अध्ययन रहेगा 20 अंक का, अंग्रेजी रहेगा 20 अंक और तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता रहेगा 10 अंक। कुल होगा 120 प्रश्न और 120 मिनट, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। यानी कि अच्छा है, जो भी अभ्यर्थी करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। सरकारी विद्यालय मिला तो आपका मतलब कि 30,000 के लगभग में हो जाएगा और अगर प्राइवेट मिला तो उससे ज़्यादा पैसा लगने वाला है। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए आप लोग जीके मठ चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।